हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आज हम लोग सी टेट का या यूपी टेट का या DHSV हो जाए या KVS हो जाए NVS हो जाए, इस सारे एग्जाम में आने वाले टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। पिछली क्लास में हमने देखा है नंबर सिस्टम के बारे में हमने देखा कैसे होते हैं क्वेश्चंस। आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज हमारा टॉपिक है LCM और HCF। LCM और HCF इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन हर एक बार पूछा ही जाता है। 2013 के पेपर में उठा लीजिए, दो क्वेश्चन आ रखा है। 2015 वाले में 2 आ रखा है, 2016 वाले में 3 क्वेश्चन आ रखा है। तो इस टाइप से क्वेश्चन ही आते ही रहते हैं और ये थोड़ा सा इजी सा टॉपिक है। तो इसको जरा डिस्कस करते हैं कि कैसे निकालते हैं LCM और HCF और होता क्या है LCM HCF। तो देखिए, सबसे पहले हम जो हमने छोटी क्लास में पढ़ा है टेबल, कि मान लीजिए 2 का टेबल पढ़ते थे, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करके। तो वो जो 2 2 जा 4 ऐसा करके हम टेबल याद करते थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसा हम करते थे। तो इसमें देखिए हो क्या रहा है कि ये तो 2 तो फिक्स है, 1 से मल्टीप्लाई हो गया तो 2, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो 4, यानी कि 4 में ये 2 है, 6 में भी ये 2 है, ये 8 में भी 2 है और इस 2 में भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो 2 है, ये 2 इस 2 का भी फैक्टर है, इस 4 का भी फैक्टर है, इस 6 का भी फैक्टर है, इस 8 का भी फैक्टर है, ऐसे हम कह सकते हैं। या हम देखिए एक पहला इस हिसाब से हम देखते हैं कि हम पहले पढ़ते हैं टॉपिक हमारा जो है वो है मल्टीपल, जिसको हम कहते हैं अपवर्त, हिंदी में अपवर्त्य। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं वर्ड क्या होता है। देखिए, मल्टीपल का मतलब है वो उसका मल्टीपल होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 3 को हम क्या कह सकते हैं। देखिए मान लीजिए 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो इसमें देखिए ये 3 जो है इससे डिवाइडेड, ये 6 जो है इससे डिवाइडेड, ये 9 जो है इससे डिवाइडेड। ठीक है, यानी कि मल्टीपल वो कहलाता है जिस नंबर से हम उसको डिवाइड करें सारा नंबर डिवाइड हो जाए। यानी कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो उसका मल्टीपल कहलाता है। ठीक है, तो ये इसका मल्टीपल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, यानी कि 6 को हम 3 से डिवाइड करें तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल। ठीक है, याद रखना है जो उसको टेबल में आ जाए, सिंपल सी बात है, जो उसके टेबल में आ जाए। ठीक है, टेबल में आता हो, जो उसके टेबल में आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मल्टीपल है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा फैक्टर। ठीक है, क्या है फैक्टर, जिसको कहते हैं अपवर्त्य या अपवर्तक। ठीक है, वो अपवर्त था और ये अपवर्तक है। तो फैक्टर देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पर 12। ठीक है, 12 को आप किस से ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, वो क्या था, किस को डिवाइड कर सकता है और ये किस से डिवाइड हो सकता है, किस से डिवाइड हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। ठीक है, अब जिस से डिवाइड हो जाएगा उसका फैक्टर कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए 12 है, किससे डिवाइड है, 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, 1 से भी डिवाइड है, 4 से भी डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है। तो ये जो है ये सब ये इसका फैक्टर है। इस मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, 15 1 से भी डिवाइड है, 3 से डिवाइड है, 5 से डिवाइड है, 15 से डिवाइड है। ये क्या हो गया, इसका फैक्टर हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे, फैक्टर ऑफ 15। ठीक है, 15 का फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा फैक्टर। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है अब आने वाला है, हमारा जो पढ़ना है LCM और HCF। तो सबसे पहले हम देखते हैं LCM
जिसको कहते हैं हम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। हिंदी में कहते हैं इसको लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य कहलाता है। जैसे मान लीजिए कैसे एलसीएम निकालते हैं, तो हम इसको दो तरीके से निकालते हैं। एक होता है हमारा फैक्टर मेथड, इसको कहते हैं हिंदी में गुणनखंड भी कहते हैं, और एक हमारा होता है डिवाइड मेथड, ठीक है। तो देखिए इससे हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे मान लीजिए आपको बोल दे कि 12 है और 15 है, बोलेगा इन दोनों का एलसीएम निकालिए, ठीक है। कैसे लिखा होगा, फाइंड एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस 12 का पहले फैक्टर कर देंगे। कैसे, तो हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, 12 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड करते क्या आ गया 3, अब 3 से करते क्या आ गया 1, तो ये हमारा एलसीएम की तरह फैक्टर बन गया। अब इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर क्या, 2 into 2 into 3, ठीक है। 4 क्या 12 हो गया, ये इसका फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसको देखते हैं 15 का फैक्टर कर दीजिए। 15 का करने में क्या हो जाएगा, 3 से 5 बार में 3 और 5 भी हो रहा है, इसको मिल सकते हैं 3 और 5। अब देखिए कि इन दोनों में कॉमन क्या है। जो चीज कॉमन है उसको हम एक बार लिख लेते हैं, जैसे ये 3 है, ठीक है, ये एक ही बार है तो इसको हम लिख लेते हैं 3, 2 बार है कॉमन, दोनों में कॉमन है तो एक बार लिख लिया। अब जो बच गया उसको पूरी लिख देंगे, ये 2 है तो 2 है और यहाँ का 5 है, तो ये बच गया, ठीक है। अब हम आपस सबको इनटू कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 6 6 12 12 5 60 आ जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। तो ये हमारा क्या था भाई, गुणनखंड विधि से निकाल लो, ठीक है, ऐसे करके। अब हम देखते हैं कौन सा मेथड, डिवाइड मेथड से कैसे निकालते हैं। डिवाइड मेथड, देखिए हम क्या करते हैं, ये 12 है और ये 15 है, दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, पहले 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 से दोनों नंबर को हमें ऐसा नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों डिवाइड हो जाए, दोनों नंबर डिवाइड हो जाए। 2 से 3 से हो जाएगा, 3 से कर दीजिए 4 क्या 12 और ये कितने हो गया 5 क्या 15। अब ये दोनों नंबर डिवाइड होने वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं कि अब एक नंबर वाला देख लें, तो जैसे मान लीजिए 4 से करें तो 1 और ये 5 आ जाएगा, फिर इसको 5 से कीजिए तो ये 1 और ये 1 हो जाएगा। अब इसको इंटू कर दिए 3 into 4 into 5 कितना है, तो 20 क्या 60, हमारा आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। ये हमारा डिवाइड मेथड होता है, ये हमारा गुणनखंड मेथड होता है, ठीक है। ये हमारा था क्या एलसीएम, ठीक है। अब देखते हैं एचसीएफ क्या होता है। HCF हमारा नेक्स्ट टॉपिक है HCF, जिसको हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्त, ये महत्तम समापवर्त। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको भी हम 2 टाइप से डिवाइड निकालते हैं, ठीक है। कैसे, एक होगा हमारा गुणनखंड मेथड, गुणनखंड, और एक होगा डिवाइड, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका मतलब होता है कि दो नंबर, जो नंबर होगा उस नंबर में दोनों में कॉमन चीज होगा, कोई ना कोई चीज, छोटी से छोटी, हाईएस्ट, ठीक है, कोई ना कोई चीज कॉमन होगा, उसको जरा देखते हैं कैसे हम निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बड़ी से हिंदी की सूरत में बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। अब देखिए कि अब जैसे मान हमारे पास वही था 12 और 15 है, इसका मतलब क्या करना है HCF निकालना है, फाइंड HCF ऑफ 12 and 15। सबसे पहला मेथड हमारे पास है गुणनखंड, क्या करेंगे 12 ले लेंगे, 12 का फैक्टर कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 3 2 3 6 6 2 2 4
4 3 12 इतना हो गया, 15 कर देंगे, 15 कितना आ जाएगा 3 और 5। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन हमारे पास क्या है, ये 3, ठीक है। जो चीज कॉमन है, जो चीज कॉमन है वही हमारा आंसर है। HCF क्या है हमारा 3, ठीक है। ये हमारा क्या था खंड मेथड। अब देखते हैं डिवाइड मेथड। डिवाइड मेथड हम क्या करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या को ढूंढ लिया, ठीक है, और बड़ी संख्या को यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, जैसे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए कितनी बार डिवाइड होगा, एक बार में 12 बचा 3। अब ये रिमाइंडर बच गया 3। जब ये रिमाइंडर 3 बचता है तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लाइन खींच लेंगे और ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे उसको उठा के यहाँ रख देंगे, यहाँ पे 12। अब देखिए कितनी बार कट जाएगा, 4 बार में, 4 दिया 12, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है वो हमारा आंसर होता है। तो HCF इक्वल कितना गया 3, ठीक है। ये इसको तब तक डिवाइड करते हुए चलना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 हो गया HCF निकल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा इजी मेथड होता है HCF निकालने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा LCM और HCF था, ठीक है। कैसे निकालते हैं अब देखते हैं। LCM और HCF जब हम निकालना सीख गए हैं तो अगर हमारे पास आ जाता है भिन्न संख्या, मतलब फैक्टर आ जाता, सॉरी फ्रैक्शन आ जाता है, तो बोलेंगे फ्रैक्शन का LCM और HCF निकालो, ठीक है। अब निकालेंगे फ्रैक्शंस का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैक्शन LCM एंड HCF, LCM एंड HCF। तो इसको याद रखना है कि देखिए कैसे होता है फ्रैक्शन का LCM और HCF। अगर आपको लिख दे कोई कि 2/5 है, ठीक है, और लिखा हुआ है 3/4 है, इसका बोलेगा कि LCM निकालो और HCF निकालो, ठीक है। लिखा हुआ फाइंड LCM एंड HCF, ठीक है, ऐसे लिखा हो। तो क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए LCM निकालते कैसे हैं, ठीक है। हमने यहाँ पर लिख लेंगे 2/5 और दूसरा है 3/4, ठीक है। जब LCM लाने के लिए बोलता है हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का LCM लेते हैं, ठीक है, और नीचे वाले का HCF लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं एक बार बढ़िया से लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 2/5 है और 3/4 है। जब हमें करना है तो ऊपर वाले का दोनों को क्या करना है, इन दोनों को हमें क्या कर देना है LCM, ठीक है। नीचे दोनों का क्या कर देना है HCF, ठीक है। अब देखिए 2 और 3 है ना, तो 2 और 3 का LCM कितना देगा 6, तो इसका क्या हो जाएगा 2 और 3 का 6, 5 और 4 का HCF। अब दोनों का HCF कितना हो जाएगा, अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, चलिए देखिए HCF निकालना है तो HCF दोनों कितना हो जाएगा, 5 और 4 का करें, साइड में 4 है, 5 को डिवाइड कीजिए 1 बार में 4, ठीक है 1, और यहाँ पे 4 की आंसर आ रहा है 1, यहाँ जाएगा 1, तो इसका क्या आ जाएगा LCM 6 आ जाएगा, LCM 6/1, ठीक है। अब आते हैं HCF निकालते हैं जरा। HCF ऑफ किसका, इसी का 2/5 है और 3/4 है। हम इस बार क्या करेंगे, इसका निकालेंगे HCF और इसका निकालेंगे LCM, ठीक है। तो देखिए ऊपर वाले का LCM में HCF निकालने क्या जाएगा 1, और नीचे वाले का LCM निकालने में जाएगा 20, क्या आंसर आएगा 1/20, ठीक है। तो ये समझ में आ जाता है कि कैसे LCM फ्रैक्शन नंबर का LCM और HCF निकालते हैं, ठीक है। याद रखना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखते हैं LCM और HCF पे बेस्ड जो पेपर आया है। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5/8, 5/2 से है, 5/8 है, 5/2 है, ठीक है, और 25/48 है, और 25/48 है। क्या है, फाइंड HCF, फाइंड LCM, फाइंड LCM, और ऑप्शन है हमारे पास, बस देखिए ऑप्शन दिया है क्या 25/2, दूसरा ऑप्शन दिया है 28/2, तीसरा ऑप्शन दिया है 27/2, और चौथा ऑप्शन दिया है 15/2। अब देखिए इसमें क्या है, LCM निकालने के लिए, है ना, LCM निकालने के लिए हमने क्या देखा था कि 5/8 है
5/2 है और 25/48 है। तो जो हमें एलसीएम लेना है क्या करेंगे, इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। इसका इसका और इसका क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए कि हमने क्या करना है कि एलसीएम लेना है ऊपर वाले का। एलसीएम ले लीजिए 5 और 25। एलसीएम ले लीजिए 5 बार में 1, ठीक है, ये 1 5। अब आ गया 5 1 1 और 1, कितना गया 25 आ गया इसका एलसीएम, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम, ऊपर वाला तो आ गया हमें 25, ठीक है। अब नीचे वाला क्या करना है एचसीएफ। तो हम एचसीएफ किसका निकालना है, 8 2 और 48 का एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करते हैं इसमें कि सबसे छोटे नंबर ले लिया, ठीक है, या आपको जो याद इजी रहे हम उस मेथड से भी कर सकते हैं। सबसे छोटे नंबर पहले ले लिया, छोटे से हम क्या कर रहे हैं लार्ज नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए कितने बार हो जाएगा, ऐसे कर लीजिए 8 है, 8 से इसको फैक्टर कर लीजिए, पहले तो 2 था 2 का फैक्टर कर लीजिए, कितना हो जाएगा 2 और 1 या 1 और 2 लिख लीजिए, और 8 का 1 2 4 8, ठीक है। 48 है, कितना आ जाएगा 1 2 3 4 6 8 और 12 16 और 48, इतना है इसका फैक्टर। अब देखिए इन लोगों में कॉमन क्या है, तो देखिए कॉमन क्या है 2 है सबके अंदर कॉमन, ठीक है, और कॉमन है 4 नहीं है, यानी कि इन दोनों में कॉमन क्या है, सबके अंदर में 2 है। तो एचसीएफ क्या आ गया 2, तो नीचे क्या आ जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया 25/2। ऑप्शन क्या होगा 25/2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 25/2 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। ये था फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ। अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दशमलव का एचसीएफ और एचसीएफ। दशमलव का एचसीएफ और एचसीएफ। अगर दशमलव संख्या आ जाता है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ या एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2.04 और 3.05, इसका हम फाइंड करने वाले हैं। यहाँ पर 3.5 भी लिख लीजिए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है एलसीएम लेना है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.04 को हम क्या लिख सकते हैं 204, और नीचे डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। ऐसे 35 है, 3.5 है, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 35/10, ठीक है। अब आपने सीख रखा है ये चीज कि हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 204/100 है और ये 35/10 है। हमें एलसीएम लेना है तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ, ठीक है। तो 204 और 35 का एलसीएम ले लो, 204 और 35, ठीक है। तो इन देखिए इन दोनों में क्या हो रहा है, कोई चीज कट रहा है 3 से नहीं कट रहा, ठीक है। तो जब एलसीएम में हम दोनों पे क्या करेंगे, जब कुछ नहीं आ रहा हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 14 6 भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 204 और 35 का, 5 × 20 बच गया 2, 5 × 10 5 8 के 12 बच गया 1 3 6 0 4 1 और 7 यानी 7140। एलसीएम क्या आ गया 7140। और एचसीएफ ले लीजिए 100 और 10, तो 10 को 100 से डिवाइड कीजिए, 10 बार में कैंसिल आउट हो गया तो आंसर आ गया 10। एचसीएफ आ गया 10, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 714 आ जाएगा इसका क्या एलसीएम, तो आ गया इसका 714, ठीक है। अब जब एचसीएफ निकालना होगा तो एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ में आप क्या करेंगे 204/100 है और दूसरा है 35 और 10। हम क्या करेंगे इन दोनों का एचसीएफ ले लेंगे और इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से निकल जाएगा, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं। मान लीजिए 204 को 35 को और 204 को डिवाइड कर दीजिए, कितनी बार में होगा 5 4 5 से 15 150 5 बार में,
18, 5 और 25, बच गया 2, 15 2 17, बच गया 1, मतलब 5 से 25, बच गया 2, 15 2 17, माइनस कर लीजिए 14, इसके 5 गया 9 और ये बच गया 9, 9 में 7 गया, 9 में 7 गया 2, 29, यहाँ जाएगा 35, फिर इसको डिवाइड कीजिए एक बार में 29, 6 यहाँ 29, 6 चौक 24, ठीक है, यहाँ जाएगा 5, फिर यहाँ जाएगा 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बार में 5, फिर यहाँ पर 1, फिर 5 यानी कि आ रहा है 5, तो इसका एलसीएम कितना आ गया 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 100, तो आ जाएगा इसका आंसर 1/100। तो इस हिसाब से हम किसी भी डेसिमल को चेंज करके सॉल्व करते हैं। डेसिमल को सबसे पहले क्या कर देना है, फ्रैक्शन बदल देना है, और जब फ्रैक्शन बदल जाए उसके बाद उसको हम एलसीएम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो हमारा है जब दो संख्या हो तो उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम यानी दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ, ठीक है, यानी कि 2 नंबर, जब 2 नंबर हो, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास मान लीजिए 2 क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास है 15 और एक दिया है 35, इन दोनों का पूरेगा एलसीएम निकालो, ठीक है, और एचसीएफ निकालो दोनों, ठीक है। तुम क्या करेंगे 35, ठीक है, इसका हम देख रखा है 35 और 15 और 35 का एलसीएम निकाल लीजिए, 5 बार में कर दीजिए, 5 कितने बार में हो जाएगा, 5 से 15, 7 5 35, ये जाएगा 5 × 3 × 7 कितना है 15, तो 105, 105 आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं 15 से 35, 15 दूनी 30, 5 15, 3 बार में 15 कट गया, तो एचसीएफ आ गया 5, ठीक है। अब आपको एक चीज याद रखना है, मानना कि ये नंबर क्या है, ए है, ये नंबर बी है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है, आपको याद रखना है ए × बी इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। अब ए की जगह पर कितना है 15, यहाँ जाएगा 15, बी की जगह पर कितना है 5, 5 सही 5 नहीं, ए की जगह पर 15 है और बी की जगह पर 35 है, और एलसीएम आया आपको 105 और एचसीएफ आया है 5, इसको आपस में इंटू कर लीजिए, 75 बच के 7, 15 से 45, 525 आ जाएगा, इसको इंटू कर लीजिए, देखिए 525 आ जाएगा, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होता है। आपको फॉर्मूला यहाँ से बनता है, याद रखना है कि ए × बी इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। इसमें से 3 चीज दे रखा होगा, एक चीज नहीं पता होगा, तो वो चीज हम निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन करते हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है 15 है और 35 था, ठीक है, एलसीएम इसका दे रखा है मान लीजिए कितना 105, और पूछेगा फाइंड एचसीएफ, ठीक है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूला ए × बी इक्वल्स टू एलसीएम × एचसीएफ, ठीक है। ए आपको दिया है 15, बी दिया है 35, एलसीएम आ गया 105, एचसीएफ नहीं पता, इसको मान लिया एक्स, एचसीएफ लिख लिया एचसीएफ। अब निकालिए एचसीएफ क्या हो जाएगा 15 × 35 डिवाइड बाई 105, ठीक है। 15 से काटिए 15 से 105, 7 से काटिए 7 से 35, तो देखिए एचसीएफ कितना गया इसका 5। तो इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं, बड़ी से बड़ी कोई भी संख्या हो, ठीक है। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आते हैं, जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन होगा कि 98 है, ठीक है, 98 में से या में लिखते हैं में क्या जोड़ा जाए कि यह संख्या 15 से डिवाइड हो जाए,
ठीक है, कह रहे हैं क्या इसमें ऐड करें कि 15 से डिवाइड हो जाए। ये तो छोटा सा क्या है, लेकिन तरीका सीखते हैं। क्या करेंगे, हमें डिवाइड करना है 15 से, है ना। इसको हम क्या करेंगे, 15 से डिवाइड कर रहे हैं 98 को। ठीक है, अब इसको 15 से 90 बच्चा 8। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8। ठीक है, अब देखिए हम कह रहे हैं क्या जोड़ा जाए, है ना। जोड़ने की बात कर रहा है, जब जोड़ने की बात कर रहा है तो इन दोनों में 15 और रिमाइंडर में दोनों को माइनस कर लीजिए। 15 में से 8 कितना आ गया, 7। यानी कि 7 जो है इसमें ऐड कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। याद रखना है क्या करना है, जब वो ऐड कर जोड़ने की बात करेगा तो इन दोनों में से माइनस कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही आंसर है, इसको ऐड करेंगे। चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए मान लीजिए 98 है प्लस 7 कर दीजिए, कितना किया 105। 105 उसके 15 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड हो रहा है ना। तो इस तरह को याद रखना है, जब जोड़ने की बात करें तो डिवाइड करने के बाद डिवाइजर में से रिमाइंडर सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर होगा वही हमारा आंसर है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, अब देखिए जब जोड़ने की बात किया तो ये क्या हमने, ठीक है। अब जब हमें सब्ट्रैक्ट की बात आता है यहाँ पर, ठीक है, कि सब्ट्रैक्ट क्या, इसमें 98 में क्या जोड़ा जाए था, इसको मैं हटा दूं, क्या घटाया जाए। ठीक है, क्या घटाया जाए कि पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। हम क्या करते हैं, यही नंबर था, डिवाइड कर दिया हमने इस बार। ठीक है, तो ये आया 8। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 8, इसमें कह रहे हैं घटाया जाए। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस बार ये रिमाइंडर जो आया है यही रिमाइंडर माइनस कर लेंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर होगा वही आंसर हो जाएगा क्या, 98। यानी कि रिमाइंडर इज अ आंसर। तो इसमें हमें कोई घटाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा, रिमाइंडर इज विल बी आंसर। ठीक है, जो हम डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर आएगा वही हम इसमें से माइनस करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 98 है। ठीक है, 98 में से हमें माइनस करना है 8, कितना आ जाएगा 90। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया, देखिए 90 15 से डिवाइड, यानी कि हमारा ऐड करने वाला आ जाता है।